हमारा प्यारा पृथ्वी ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड के रेगिस्तान में एक हरा भरा नखलिस्तान है, जहां जीवन फला फूला है। छोटे छोटे माइक्रोब्स से लेकर विशालकाय व्हेल तक हमारे ग्रह पर जीवन अरबों सालों से फल फूल रहा है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? ब्रह्मांड गतिशील है, हमेशा बदलता रहता है। तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। ग्रह भी इन्हीं ब्रह्मांडीय चक्रों के अधीन है। तो फिर हमारे अपने पृथ्वी ग्रह का अंतिम भाग्य क्या है? सदियों से इंसान इस सवाल पर विचार करता आया है। प्राचीन मिथकों और आधुनिक साइंस फिक्शन दोनों ने पृथ्वी के अंत के विचार से जूझा है। अब शक्तिशाली दूरबीनों और सोफिस्टिकेटेड वैज्ञानिक उपकरणों की बदौलत हम आकाशगंगा के दूर दराज के कोनों से दुनिया के अंत के बारे में सुराग पाना शुरू कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करके ऐसे ग्रह जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, हम प्लैनेटरी सिस्टम्स के जीवन चक्र, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है, के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशंस केवल थियोरेटिकल नहीं है। ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए इनके गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। दूर की दुनिया के अंत का अध्ययन करके हम अपने ग्रह की प्रेशियसनेस और फ्रैजिलिटी के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं। और आप जानते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ब्रह्मांड विस्मयकारी सुंदरता और अकल्पनीय शक्ति दोनों का स्थान है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हम खोज की ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो ब्रह्मांड और इसके विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में हमारे स्थान के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। पिछले कुछ दशकों में खगोलविदों ने दूर के तारों की परिक्रमा करते हुए हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। इन खोजों ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और हमें अपनी दुनिया से परे मौजूद दुनिया की विशाल विविधता की एक झलक दी है। इन एक्सोप्लैनेट में से कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी के संभावित भाग्य के बारे में गंभीर सबक देते हैं। ये वे ग्रह हैं जो अपने जीवन के अंत के करीब हैं, अपने होस्ट स्टार्स के साथ एक घातक नृत्य में बंद हैं। ऐसा ही एक उदाहरण केपलर 1658 भी है, जो पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बृहस्पति के आकार का ग्रह है। यह विशाल गैस जायंट अपने तारे की ओर अंदर की ओर घूम रहा है। इसकी कक्षा प्रति वर्ष लगभग 131 मिलीसेकंड तक सिकुड़ रही है। इस कॉस्मिक डेथ स्पाइरल का कारण टाइडल डिके नामक एक घटना है। जिस तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार पैदा करता है, उसी तरह एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी अपने तारे पर खिंचाव डालता है। यह ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन ऊर्जा का ट्रांसफर करता है, धीरे धीरे ग्रह की ऑर्बिटल स्पीड को धीमा कर देता है और इसके अंदर की ओर घूमने का कारण बनता है। केपलर 1658b और इसी तरह के अन्य सिस्टम्स की खोज ने खगोलविदों को टाइडल डिके के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स प्रदान किए हैं। इन सिस्टम्स का अध्ययन करके हम तारों और ग्रहों के एवोल्यूशन के अपने मॉडल्स को रिफाइन कर सकते हैं और अपने सहित ग्रहों के दीर्घकालिक भाग्य की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। केपलर 1658b का भाग्य एक दूर के कॉस्मिक ड्रामा की तरह लग सकता है, जो हमारे अपने ग्रह के भविष्य के लिए अप्रासंगिक है। हालांकि यह एक कठोर याद दिलाता है कि ग्रह भी ब्रह्मांडीय समय के निरंतर मार्च से अछूते नहीं हैं। जबकि पृथ्वी सूर्य में घूमने के तत्काल खतरे में नहीं है, हमारे ग्रह का भाग्य हमारे तारे के जीवन चक्र से जुड़ा है। अरबों साल बाद सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूल को समाप्त कर देगा और एक रेड जायंट स्टार के रूप में विकसित होना शुरू कर देगा। जैसे जैसे यह फैलता जाएगा, इसकी बाहरी परतें आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेंगी, जिनमें बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी भी शामिल है। जबकि इस घटना की सही टाइमलाइन अनिश्चित है। यह हमारे ग्रह की अनित्यता और सूर्य जैसे तारों की परिक्रमा करने वाले सभी दुनिया के अंतिम भाग्य की याद दिलाता है। जबकि सूर्य का विस्तार आंतरिक ग्रहों के लिए कयामत का कारण बनेगा, यह बाहरी सौर मंडल में भी जीवन की सांस ले सकता है। बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमा, जो वर्तमान में एक परपेचुअल फ्रीज में बंद है, संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया में बदल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की गर्मी उन तक पहुंचती है। इस प्रकार हमारे तारे की डेथ थ्रोज न केवल अंत का प्रतीक हो सकती है, बल्कि हमारे सौर मंडल में जीवन की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। केपलर 1658b जैसे एक्सोप्लैनेट का अध्ययन हमें तारों के एवोल्यूशन और प्लैनेटरी सिस्टम्स के दीर्घकालिक भाग्य के अपने मॉडल्स को रिफाइन करने के लिए वैल्यूएबल डेटा पॉइंट्स प्रदान करता है। इन दूर की दुनिया को देखकर हम उन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ प्राप्त करते हैं जो तारों और ग्रहों के एवोल्यूशन को चलाती हैं।
और हम इस ज्ञान को अपने सौर मंडल पर लागू कर सकते हैं। केपलर 1658b जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज और दुनिया के अंत में वे जो अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में सिर्फ हिमशैल का सिरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं, हम लगातार भौतिकी के नियमों और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ के लिए नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करते हैं। एक्सोप्लैनेट के अध्ययन ने खगोल भौतिकी, प्लैनेटरी साइंस और यहाँ तक कि अलौकिक जीवन की खोज में अनुसंधान के पूरी तरह से नए रास्ते खोल दिए हैं। एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करके हम उनकी संरचना, तापमान और यहाँ तक कि बादलों या महासागरों की उपस्थिति के बारे में जान सकते हैं। हम बायोसिग्नेचर्स, केमिकल फिंगरप्रिंट्स की खोज कर सकते हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। और एक्सोप्लैनेट और उनके होस्ट स्टार्स के बीच इंटरैक्शंस को देखकर हम उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं जो प्लैनेटरी सिस्टम्स के निर्माण और विकास को चलाती हैं। पृथ्वी और अन्य दुनिया के भाग्य को समझने की खोज अंततः खुद को और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की खोज है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें मानव ज्ञान के बिल्कुल किनारे तक ले जाती है और ईमानदारी से कहूँ तो हमें अस्तित्व के केंद्र में मौजूद गहन रहस्यों का सामना करने के लिए मजबूर करती है।